हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा यादव और हम आज चैप्टर 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया था। कुछ और टॉपिक शेष रह गए हैं जिसके बारे में अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले है मंद एवं तीव्र परिवर्तन। जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो इन्हें धीमी गति या मंद गति से होने वाले परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही जमने की प्रक्रिया। जब हम दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं तो दही बनने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब हम दूध में नींबू डालते हैं तो दूध जल्दी ही फट जाता है। तो दूध से दही का जमना ये तो हमारा मंद परिवर्तन है, लेकिन दूध में नींबू डालकर उसे फाड़ना ये तीव्र परिवर्तन है। अर्थात जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगता है तो उसे तेज़ गति से होने वाला परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन कहते हैं। सेकंड है हमारा अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे खाना पकाना, आम का पकना, ये सारे परिवर्तन हमारे उपयोगी परिवर्तन हैं क्योंकि ये हमें लाभ पहुंचाते हैं। उसके बाद है अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रोटी में फफूंद लगना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, ये परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन है क्योंकि ये लाभदायक नहीं होते हैं। अगला है हमारा नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे ऋतु का बदलना, रात और दिन का होना। पर कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता और वे कभी भी हो सकते हैं। जैसे वर्षा का होना, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा पड़ना या ज्वालामुखी का फूटना, ये सारे परिवर्तन अनियमित परिवर्तन हैं। अर्थात वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, बादलों का आना। इन परिवर्तन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इन्हें अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रित परिवर्तन। जिन पर अपना नियंत्रण रहता है नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बिजली के पंखे की गति को तेज करना या धीमा करना, लालटेन की रोशनी को कम करना या ज़्यादा करना। ये ऐसे परिवर्तन हैं जिनको हम अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं, तो इसलिए ये नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट है जटिल परिवर्तन। लगभग 300 करोड़ों वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जंगल पृथ्वी की सतह में नीचे धंस गए। समुद्र की गहराइयों में दबे मृत जीव जंतु उच्च ताप और दाब पर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। वास्तव में बड़े लंबे समय और जटिल क्रियाओं के उपरांत हमें पेट्रोलियम उत्पादन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त होता है। इन परिवर्तनों की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, इसलिए इन्हें जटिल परिवर्तन कहते हैं। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि भी जटिल परिवर्तन हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।